भगवानों के कपड़े सिलवाती हूँ उन महिलाओं से, और मुस्लिम महिलाएं वो, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं उनसे युद्ध छेड़ दूँ। सावित्रीबाई फुले जी उस समय पर, मैं इनसे बहुत प्रेरणा लेती हूँ, उस समय पर जिस समय किताबों में, ग्रंथों में ये लिख दिया गया था कि जो भी लड़की या महिला पढ़ेगी वो अल्प आयु में विधवा हो जाएगी, उसका सर्वनाश हो जाएगा, उसको समाज छोड़ देगा। देखिए पिछले समय में जो किए थे, लेकिन वो आज भी कायम है। पहले दिखावे से होते थे, आजकल कलम से हो रहे हैं, अत्याचार तो हो रहा है ना। पर लेकिन अगर ये जो पिक्चर रिलीज नहीं हो रही है, इसका कारण बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ब्राह्मणवादी सोच है और इसका कुछ नहीं होगा। लेकिन ये पिक्चर रिलीज होगी और हमने अभी 17 टिकट के लिए तैयारी कर ली थी, पूरा ग्रुप हम देखने जाएंगे। जब भी रिलीज होगी हम पूरी बस भर के लेके जाएंगे। क्या नाम है मैम आपका? सुनीता चौहान। सुनीता चौहान, कहाँ से आई हैं? दिल्ली मयूर विहार फेस 1 से आई हैं। पार्लियामेंट पर क्या करने के लिए पहुंची? पार्लियामेंट पे एंजॉय करने पहुंचे। आज बाबा साहब का जन्मदिन है और ये हमारे लिए बहुत सबसे बड़ा पर्व है हमारे जीवन में, तो हम अब ये पर्व मनाने के लिए आए। क्या किए थे बाबा साहब जो आप इतना बड़ा प्रेरित थे? बाबा साहब ने सही मायने में जीना सिखाया हमें। बाबा साहब ने इंसान बनाना सिखाया हमें। बाबा साहब ने शिक्षित बनाया हमें। कितना कुछ उपकार किया है हमारे ऊपर, हम गिनवा ही नहीं सकते। बाबा साहब के ही देन है आज जो हम यहाँ खड़े हैं। आज हम जो अप टू डेट खड़े हैं, चश्मा लगा के, मैडम बन के, तो ये सब बाबा साहब की वजह से खड़े। बाबा साहब की वजह से आप कह रहे हैं, बाबा साहब की वजह से खड़े हैं। कुछ महिलाएं कहती हैं कि हम देवी देवताओं की वजह से हैं। नहीं, देखो, ये महिलाएं जितनी भी, किसी भी समाज की, किसी भी जाति की, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी महिलाएं हैं, वो सब बाबा साहब की वजह से इंसान वाली ज़िंदगी जी रही है। वरना तो उनकी जीवन, वो एक कहावत है ना उनके सुंदरकांड में कि शूद्र गंवार ढोल पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो उन्होंने तो हमें पशुओं की लाइन में खड़ा कर रखा है जिनकी वो बात कर रही हैं। हम तो बाबा साहब की वजह से यहाँ पर आज शिक्षित है और समर्पित हैं बाबा साहब को। तो आज आप पूजा पाठ नहीं करती हैं? पूजा पाठ क्यों करेंगे, हमें तो बाबा साहब की सेवा करनी है। और बाबा साहब का जो नारा है वो है शिक्षित बनने का। तो मैं सावित्रीबाई फुले हैं जो हमारी माँ, उनकी प्रेरणा, उनसे प्रेरणा लेकर मैं एक एनजीओ चलाती हूँ और उसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत अच्छी बात। 76 बच्चे मेरे एनजीओ में पढ़ते हैं और निःशुल्क पढ़ते हैं। तो बाबा साहब ने जो कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो वो हमने नारा अपने आप में समय कर रखा है और हम वो चला रहे हैं, उसी लाइन पे चल रहे हैं। आप पूजा पाठ नहीं करती। बाबा साहेब अंधविश्वास, पाखंडवाद से की लड़ाई लड़े थे और आप को मैं देखकर कहूँ तो आप भी अभी उसी व्यवस्था में लिप्त हैं। कौन सी व्यवस्था में? जो बाबा साहेब जो गुलामी थी, जो तोड़े थे, उसी व्यवस्था में आप भी दिख रहे हैं। कैसे? आपकी मांग में सिंदूर दिख रहा, बिछिया दिख रही है। देखिए, ये व्यवस्था नहीं, ये मेरा अपना मन है और हम आज़ाद हैं, इससे हम गुलाम नहीं। बाबा साहब इसी लोगों की मानसिकता होती है और मैं कहीं भी किसी की भी गुलाम नहीं हूँ, ना अपने पति की गुलाम हूँ, किसी भी पुरुष प्रधान की। मेरे घर में मेरा अपना विचार, अपनी बात, अपना सब कुछ माना जाता है और मैं वो बनाने में बिल्कुल सक्षम हूँ। तो इसको मैं गुलामी नहीं कह सकती। मेरी अपनी मानसिकता है कि मैं जिन लोगों में बैठती हूँ, जिन लोगों के साथ बैठते उठते हैं, सब कुछ है, तो वहाँ पर लोग गलत उससे देखते हैं कि भाई सिंदूर नहीं है, पिछिया नहीं है। तो इसलिए ये सब चीज़ें मुझे अपने आप ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं पहनती हूँ। इसमें क्या शौक बना रखी है। बिल्कुल, इसमें क्या गलत है? बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि किसी का धर्म तोड़ो या किसी का भगवान छीनो या कुछ करो। बाबा साहब ने कहा कि अपनी बुद्धि को जागृत रखो, कि आपकी जो शिक्षा है, आपकी जो मानसिकता है, वो जागृत होनी चाहिए। आप क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो फिर क्या गलत है? अब मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं, तो मैं भगवानों के कपड़े सिलवाती हूँ उन महिलाओं से, और मुस्लिम महिलाएं वो, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं उनसे युद्ध छेड़ दूँ। उनसे तो मेरी रोजी रोटी चल रही है, तो फिर इसमें क्या गलत है? आप बताइए। जो बिकेगा हम तो वो बेचेंगे। क्योंकि बाबा साहब रोजगार की भी बात की। बिल्कुल, बाबा साहब ने कहा महिलाओं को सशक्त होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या है? महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होनी चाहिए। तो आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए हमें जो रास्ता दिखा वो हम कर रहे हैं। खासकर आप महिला हैं और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जो अंधविश्वास, पाखंडवाद में लिप्त? देखिए, मैं महिला होने के नाते अपनी सभी बहनों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप जहाँ भी रहें, जिस जगह भी रहें, जिस परिवार में रहें, जिस धर्म को माने, जिस भगवान को माने, मानते रहें, लेकिन ये ना भूलें कि आज हम जो शिक्षित हैं, आज जो हम एक पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, वो सिर्फ बाबा साहब की वजह से चल रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब अगर हिंदू कोड बिल ना लाते तो आज हमारी दुर्गति क्या होती, वो आप समझ सकते हैं। हाथ में आपके तस्वीर है और ये तस्वीर है
अभी खरीदी है। सावित्रीबाई फुले जी, जी। इनके बारे में कुछ हमारे दर्शक। सावित्रीबाई फुले जी उस समय पर, मैं इनसे बहुत प्रेरणा लेती हूँ, उस समय पर जिस समय किताबों में, ग्रंथों में ये लिख दिया गया था कि जो भी लड़की या महिला पढ़ेगी वो अल्प आयु में विधवा हो जाएगी, उसका सर्वनाश हो जाएगा, उसको समाज छोड़ देगा। ऐसी स्थिति में उन्होंने वो संघर्ष किया, उन्होंने वो शिक्षा की पद्धति शुरू की। हमारी प्रथम शिक्षिका हैं ये। सारे दुनिया भर के यत्न झेले उन्होंने। जब ये पढ़ाने निकलती थी तो लोग इनके ऊपर गोबर फेंकते थे। आज कम से कम जब मैं पढ़ाने जाती हूँ तो रास्ते में 10 बच्चे मुझे नमस्ते करते हैं, तो ये मुझे रिवॉर्ड मिलता है। उन्होंने तो यातनाएं झेल के हमारे लिए रास्ता बनाया, तो उस रास्ते पे मैं चलना चाहती हूँ। और इसके इनके नीचे ज्योतिबा बाई फुले हैं, इनसे ही प्रेरणा मिली, तो इनको दोनों पति पत्नी मेरे लिए बहुत सम्मानीय है। एक ज्योतिबा राव साहब की एक फिल्म आ रही थी अभी, जी फुले जी, हाँ, मार्च को रिलीज होने, हाँ। 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली जी थी। बिल्कुल। वो रिलीज नहीं हुई, उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है आपके? देखिए, उसके पीछे का कारण मैं शायद अभी नहीं जान पाई, क्योंकि मेरी कई दिनों से तबीयत भी खराब है। लेकिन 11 अप्रैल को वो आने वाली थी और हमने पूरी टीम ने, मेरी फ्रेंड है रचना सिंह, और हमने पूरी टीम ने, 17 लोगों की टीम ने। देता हूँ आपको, ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं कि ये आपस में भाईचारा बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि उसमें ब्राह्मण अत्याचार, आपको पता है पिछले टाइम पे उन्होंने अत्याचार किए थे लोगों पे। बिल्कुल किए हैं, और वो आज भी कह रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? पिछले समय में जो किए थे, लेकिन वो आज भी कायम है। पहले दिखावे से होते थे, आजकल कलम से हो रहे हैं। अत्याचार तो हो रहा है ना, पर लेकिन अगर ये जो पिक्चर रिलीज़ नहीं हो रही है, इसका कारण बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ब्राह्मणवादी सोच है और इसका कुछ नहीं होगा। लेकिन ये पिक्चर रिलीज़ होगी और हमने अभी 17 टिकट के लिए तैयारी कर ली थी। पूरा ग्रुप हम देखने जाएंगे। जब भी रिलीज़ होगी हम पूरी बस भर के लेके जाएंगे। लेकिन मैं एक कहना चाह रहा हूँ कि इतने सारा कुछ होने के बाद आज का दिन अगर छोड़ दिया जाए तो अगले दिन फिर यही महिलाएं जो आज आई हुई हैं यहाँ पे बाबा साहब को नमन करने के लिए, यही महिलाएं अगले दिन से बाबाओं के पंडाल में जाना शुरू कर देंगी। इसको आप कैसे रोक लगा सकते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। जो महिलाएं यहाँ आई हैं उनकी तो मैं गारंटी लेती हूँ कि वो तो नहीं जाएंगी, क्योंकि वो जागरूक हैं जो यहाँ आई हैं। लेकिन हाँ, मैं मानती हूँ आप जो कहते हैं कि बाबाओं के पंडाल में भी हमारी ही बहनें जाती हैं, पर लेकिन आप ये समझिए धीरे धीरे जाग रहे। हमारे पुरुष लोग ज़्यादा जाग गए, थोड़े महिलाएं थोड़ी कम, क्योंकि क्या होता है, जितने भी हमारी सेमिनार संगठन जो भी होता है उसमें ज़्यादातर हमारे पुरुष पहुंच जाते हैं। वो बहनों को, महिलाओं को, अपने परिवार को लेके नहीं जाते। इसमें थोड़ी सी कमी रहती है। अगर लेके जाए तो वो भी ज़रूर अवेयर होंगी। बाबा साहब ने क्या मार्ग ऐसा बताया था कि जिससे इस चीज़ से मुक्ति मिल सकती है? सिर्फ शिक्षा। शिक्षा ही ऐसा हथियार है जो हमारे जन्मों जन्मों के गरीबी को, जन्मों जन्मों की गुलामी को काट सकता है। क्या नाम? शिक्षा। क्या नाम है मैम? मेरा नाम रचना सिंह है। क्या कहना चाहेंगी? आप कहाँ से हैं? मैं भी पटपड़गंज से, मयूरिया फेज 1 से ही आई। हमारी संस्था से ही है। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? आज का दिन तो एक राष्ट्रीय पर्व है हमारे लिए, और इससे बड़ी होली दिवाली कुछ नहीं हो सकती। आज जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, आज हम बहुत खुश हैं। हमने घरों में भी हमने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी है, और फिर होली दिवाली एक अलग फेस्टिवल रहे, लेकिन ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है जो हमने बहुत खुशी से मनाया। सुबह से लगे हुए बच्चों के साथ, और अभी घर जाके फिर से सेलिब्रेशन करेंगे। क्या किए थे बाबा साहब जो आज आप लोग यहाँ पर आई हैं? देखिए, बाबा साहब ने ही तो किया है सब कुछ। सब कुछ उन्होंने किया है। चाहे तो आप महिलाओं को ले लो, मैं महिलाओं में महिला की बात करूंगी जी। एक रूढ़िवादी सोच ने महिला को दासी बना के छोड़ दिया था। रूढ़िवादी सोच ने महिलाओं को दासी बना के छोड़ दिया था। बाबा साहब ने हमें बताया कि हम भी इंसान हैं, और हम अगर शिक्षा लेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो हम भी बराबरी का अधिकार रख सकते हैं। हमें वोट देने का अधिकार नहीं था, आप जानते हैं। महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया। बाबा साहब ने कानून पास किया, हमें वोट देने का अधिकार दिया। हमें सरकार चुनने का अधिकार दिया, सरकार में बैठने का अधिकार दिया। तो हम तो वुमेन एम्पावरमेंट को सारा क्रेडिट सिर्फ बाबा साहब को जाता है। बाबा साहब ने हमें इतना दिया कि आज हम घर के बाहर खड़े हैं बुलंद। नहीं तो औरतों को घर में कैद रखते थे, काम करो और बस पड़े रहो घर में। समानता तो बहुत दूर की बात है। पूजा पाठ करती हैं? नहीं। क्यों नहीं करती? बस मन नहीं है, क्योंकि हम जागरूक हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं। हालांकि बाबा साहब ने ऐसा कभी नहीं कहा कि किसी धर्म को कुछ तुच्छ समझो, लेकिन हम शिक्षित हैं और हमें पता है कि काल्पनिक चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं हम। जो साहित्य, जो सच है, सच सरकार देवी देवताओं को काल्पनिक बताया। काल्पनिक क्या बताइए, किसने देखा उन्हें? किसी ने तो देखा नहीं है।
तो काल्पनिक ही हमारे लिए, तो हमने नहीं देखा। देवता है तो वो बचाते क्यों नहीं है? जब मंदिरों में रेप होते हैं तो बचाते क्यों नहीं है? क्यों ताले लगाए जाते हैं? वो रक्षा कर क्यों नहीं सकते अपनी, अगर देवता है तो? प्लीज इनसे बात करें। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम नीरजा गौतम है। क्या नाम है? नीरजा गौतम है मेरा नाम। कहाँ से हैं? हम दिल्ली से ही हैं, चंदन विहार से। चंद्र विहार से हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर क्या करने के लिए पहुँची हैं? यहाँ हम बाबा साहब का जो आज जन्मदिन है उसका उत्साह देखने के लिए आए हैं। जन्मदिन किस तरीके से लोग उल्लाह के साथ मना रहे हैं अच्छे से, और ये भारत में ही नहीं काफ़ी वर्ल्ड में भी इनका जो ये जन्मदिन है अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है। क्या किए थे बाबा साहेब? बाबा साहब ने तो सभी समाज के लिए अच्छा कार्य किया था, मानव जाति के लिए जाति भेदभाव हटाए और मानव कल्याण के कारण ये कार्य किए, बहुत समाज के लिए बहुत अच्छे। उन्हें पढ़ाई लिखाई से जो वंचित महिलाएं थीं, बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए, हमारे समाज के लोग। आप एक महिला हैं, बाबा साहेब महिलाओं के लिए क्या किया ये आप बता दीजिए। अच्छा, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। हिंदू कोड बिल महिलाओं को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदू कोड बिल में बहुत अच्छे से उसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से महिलाओं को अपना जीवन अधिकारों से जीना चाहिए। एक महिला को क्या लिखा था हिंदू कोड बिल में? हिंदू कोड बिल में हर तरीके से स्वतंत्रता दी गई है महिलाओं को कि किस तरीके से उन्हें अपना जीवन जीना चाहिए, कि दूसरों पे ना निर्भर रह के अपना भी कुछ करना चाहिए, कि महिलाओं को आगे बढ़ के बच्चों का भी जीवन आगे सशक्त हो, मानव प्राणी का कल्याण हो, और महिलाओं को यानी काफ़ी उसमें कोड बिल में हिंदू कोड बिल में बताई गया है उसमें बाबा साहब। हाँ, चलिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया।